Hi everyone, how are you all? I hope you all are doing well. So welcome to this podcast. From last few months, I was getting lots of questions over a mail, over a call, and it's getting quite difficult to answer all these questions personally to everyone. एंड ये जो क्वेश्चंस ये उन स्टूडेंट्स के हैं जो फाइनल ईयर में हैं या फिर जो पास आउट हो चुके हैं एंड बेसिकली दे बिलोंग टू अ बीटेक बीसी और एमसीए बैकग्राउंड. सो आफ्टर कंसीडरिंग लॉट्स ऑफ पॉइंट्स आई हैव डिसाइडेड टू मेक अ वीडियो जहाँ पे हम इन सारे क्वेश्चंस का बेस्ट आंसर दे सकें. So after considering lots of points, we have decided to bring someone who is having a deep knowledge of a career counseling, IT field, and who have been part of a hiring team. So let me introduce you to Mr. Vivek Sama. Currently, he is working with Cloudnology. Hello, sir. Welcome to the show. Hi, Utkarsh. Thank you for inviting me today. Pleasure to have you, sir. So, sir, I'm having a very big list of a question in my hand. So, would you mind if we directly jump to the questions? Yeah, sure. We can directly jump to the question. And honestly saying, I will be very honest while answering these questions. Great, sir. That's what we would love to have. Sure. सो सर सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन एंड सबसे कॉमन क्वेश्चन जो स्टूडेंट ने पूछा है वो ये है एज अ फ्रेशर हाउ दे कैन गेट देयर फर्स्ट जॉब. एंड सर जैसा कि हमने सुना है कि अभी मार्केट काफ़ी सैचुरेटेड है. सो हाउ अ फ्रेशर हाउ अ पर्सन हु हैव जस्ट पास आउट देयर कॉलेज कैन गेट अ जॉब. ऑलराइट, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड इनफैक्ट ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसमें हम एंटायर पॉडकास्ट को कवर कर सकते हैं, राइट? सो how to get a job as a fresher and what skills are matter, what is the industry requirement right now, so we will discuss in that in very detail actually. And जो मार्केट की सैचुरेशन की बात है तो उसके बारे में भी हम लोग काफी डीप में डिस्कस करते हैं, ठीक है? तो ये सैचुरेशन आता कहाँ से है उसकी भी बात करते हैं एंड अगर सैचुरेटेड मार्केट चल रहा है तो उस पॉइंट पे फिर एक कैंडिडेट कैसे जॉब ले सकता है, राइट? सो एक बहुत बेसिक सी चीज है, एक्चुअली दो चीज के ऊपर बात करते हैं. जो पहला है वो है मार्केट सिचुएशन, स्पेशली आईटी सेक्टर में, इंडियन आईटी सेक्टर की जो करंट मार्केट सिचुएशन है वो क्या है, प्लस जो स्टूडेंट के माइंड का परसेप्शन है वो क्या है, ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं जो मार्केट सैचुरेशन की बात है, ठीक है? सो मार्केट सैचुरेशन कैसे आता है? सी देखिए, यहाँ पे बहुत कॉमन सी चीज है, हम यहाँ पे कंपनीज को डिवाइड करते हैं. सो इंडिया के अंदर बेसिकली हम आईटी इंडस्ट्री को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं. जो पहली कैटेगरी है वो ऐसी कंपनीज हैं जो पिछले कई सालों से लगातार बल्क हायरिंग करती आ रही है, ठीक है? फॉर एग्जांपल अगर मैं नाम लेना चाहूं यहाँ पे तो TCS, विप्रो, इन्फोसिस, कैपजेमिनी, तो दीज आर द कंपनीज जो मल्टीपल रोल्स के लिए एक बल्क में इंजीनियर्स को हायर कर रही है, ठीक है? अक्रॉस द इंडिया ऑफ कोर्स, जिसमें बीटेक वाले भी हैं, इनफैक्ट उसमें MCA वाले भी हैं, कुछ टाइम पे उसमें BCA वाले भी हैं, ठीक है? अब जो सेकंड काइंड ऑफ कंपनी है वो हमारी रहेगी ऐसी कंपनीज जो एक स्मॉल टू मीडियम लेवल पर है, जिनकी रिक्वायरमेंट पर ईयर 50 to 60 to 70 तक जाती है, इनफैक्ट 80 तक जाती है, एंड वो एक स्पेसिफिक रीजन में ही अपनी रिक्वायरमेंट को सफिशिएंटली फुलफिल कर लेते हैं. करेक्ट, लाइक दे आर ए स्टार्टअप कंपनी. दे कैन बी ए स्टार्टअप कंपनी, दे कैन बी मोर देन ए स्टार्टअप जो कि 5 साल 6 साल या 10 साल इसको एस्टेब्लिश हुए हो गए. तो ऐसी कंपनीज का क्या होता है कि वो एवरी ईयर उनके पास में प्रोजेक्ट के बेसिस पे, अपने बजट के बेसिस पे वो रिक्वायरमेंट को फुलफिल करती हैं, ठीक है? बट उनका क्या है कि वो रीजन वाइज अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेती है. फॉर एग्जांपल एक कंपनी है जो दिल्ली एनसीआर से बिलोंग करती है, जो गुड़गांव में है या जो नोएडा में है, तो अगर उनको 40 या 50 ही कैंडिडेट को हायर करना है फ्रेशर्स को, तो वी हैव लॉट्स ऑफ कॉलेजेस अराउंड द एनसीआर ग्लोबल, तो हम लोग वहीं से उसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर लेंगे. सेम गोज विद इफ अ कंपनी सिचुएटेड इन हैदराबाद, इफ अ कंपनी सिचुएटेड इन बैंगलोर, तो उनका भी सेम ही है. अगर उनको 40 से 50 कैंडिडेट्स को हायर करना है तो वो लोग भी आसपास के कॉलेजेस से ही हायर करेंगे, ठीक है? नाउ कमिंग बैक टू द थर्ड कंपनीज, जिसमें इनफैक्ट हर स्टूडेंट का जाने का एक ड्रीम होता है, एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट का जाने का ड्रीम होता है. फॉर एग्जांपल हम बात करते हैं मेटा की, हम बात करते हैं ट्विटर की जो कि अभी एक्स हो चुका है, हम बात करते हैं गूगल की, बात करते हैं हम लोग, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, राइट? तो दीज आर द कंपनीज जहां पे हर स्टूडेंट को जाना पसंद होता है, उसका एक गोल होता है, ठीक है? एक ड्रीम होता है. बट ये जो कंपनीज है ना, ये बहुत लिमिटेड हायरिंग निकालती हैं एंड ये बहुत स्पेसिफिक रोल के लिए हायरिंग निकालती हैं. फॉर एग्जांपल एक सॉफ्टवेयर डेवलपर की है तो उसमें भी वो स्पेसिफाई करेंगे कि किस तरह का सॉफ्टवेयर डेवलपर हमें चाहिए, कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उसकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, कौन से अदर टूल्स हैं जो उसको आने चाहिए, ठीक है? कौन से ऐसे फ्रेमवर्क्स हैं जो उसको आने चाहिए, तो वो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपनी हायरिंग को निकालती हैं, ठीक है? तो ये 3 तरह की कंपनीज होती हैं. अब जो सैचुरेशन मार्केट में है, okay, let me ask you a very simple question, Utkarsh. Sure. So, जो थर्ड काइंड ऑफ कंपनी है, राइट, जो ग्रेड 1 में आती है,
जो लिमिटेड हायरिंग कर रही हैं, Okay. क्या अगर वो एक साल हायरिंग नहीं करेंगी तो क्या मार्केट में सैचुरेशन आ जाएगा? नो आई डोंट थिंक, क्योंकि अगर वो जब हायरिंग करे किसी स्पेसिफिक पोस्ट के लिए कर रही होती है, वहाँ पे क्लियर रहता है कि इतने ही नंबर ऑफ एम्प्लॉय की जरूरत है. एब्सोल्युटली that's what we should be clear in my mind. Okay, कि अगर गूगल कल के दिन को एक साल के लिए हायरिंग बंद कर दे कुछ स्पेसिफिक रोल के लिए, ठीक है, स्पेशली फ्रेशर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, सिर्फ फ्रेशर की, ठीक है, तो ऐसा कोई मार्केट में सैचुरेशन नहीं आएगा, ठीक है. बट वहीं अगर मैं बात करूं कि इंडिया में 10 ऐसी कंपनीज हैं जो पर ईयर मोर देन 1000 स्टूडेंट्स को हायर करती थी फॉर डिफरेंट रोल, अगर वो अपनी हायरिंग को एकदम लिमिटेड बना दे, राइट, जो कैंडिडेट्स को उन्होंने पिछले साल हायर किया था, पिछले साल ऑफर लेटर रिलीज किया था, वो उनको ऑन बोर्ड करें नेक्स्ट ईयर जाकर के, सो ऐसी सिचुएशन को आप क्या कहेंगे कि मार्केट में सैचुरेशन है? ऑफ कोर्स सर, ऐसी सिचुएशन में तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में जॉब की लाइक है सैचुरेशन है, ऑफ कोर्स, ठीक है, क्योंकि स्टूडेंट भी सिर्फ उन्हीं कंपनी से अवेयर है. स्टूडेंट को पता ही नहीं है कि नोएडा के अंदर ऐसी 100 कंपनीज है जहां पे 50-50 की ओपनिंग्स निकली हुई है, राइट. सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट को उन कंपनीज के बारे में अवेयर होना पड़ेगा, राइट. अब यहाँ पे परसेप्शन की बात करते हैं कि परसेप्शन स्टूडेंट का है क्या. एक्चुअली इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उत्कर्ष. तो फ्रॉम लास्ट फ्यू इयर्स आई हैव बीन लाइक मेट अराउंड 10,000 प्लस स्टूडेंट from different colleges, from different universities across the India की बात कर रहा हूँ. So हर स्टूडेंट का अलग माइंडसेट है. फॉर एग्जाम्पल इफ ए स्टूडेंट बिलोंग टू लाइक समवन फ्रॉम ग्रेड ए कॉलेज, तो उनका माइंडसेट जो वो कंप्लीटली डिफरेंट है. समवन बिलोंग टू टियर 2 टियर 3 सिटीज ऑफ कॉलेजेस, तो उनका माइंडसेट कंप्लीटली डिफरेंट है. तो जो ग्रेड 1 के कॉलेजेस है, जैसे ट्रिपल IITs हैं, IITs हैं, NITs है, तो आई डोंट थिंक उनको ज्यादा इश्यूज आते हैं. बट इश्यूज कहाँ पे आते हैं जब हम ऐसे कॉलेजेस के स्टूडेंट की बात करते हैं जो टियर 3 में सिचुएटेड है, टियर 2 में सिचुएटेड है. बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे उन्हीं का ये क्वेश्चन ज्यादा होता है कि एज अ फ्रेशर हम कैसे जॉब लें. करेक्ट सर, है ना. सो उन स्टूडेंट का माइंड का परसेप्शन कैसे होता है, सबसे पहले तो उनके करिकुलम से ही उनको फुर्सत नहीं मिलती. ऑनेस्टली स्पीकिंग, लॉट्स ऑफ असाइनमेंट का बोझ उनके ऊपर रहेगा, उनको अपनी अटेंडेंस को कंप्लीट करना है, अपने करिकुलम में वो इतने ज्यादा बिजी रहेंगे, कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स को वो सीख ही नहीं पाएंगे. नीदर दे हैव दैट मच ऑफ रिसोर्सेज, दैट मच ऑफ गाइडेंस कि करें क्या, सीखे क्या, स्टार्ट कहां से करें. इनफैक्ट मैंने तो बहुत सारे स्टूडेंट को ऐसा भी कहते हुए सुना है कि सर स्टार्ट कहां से करूं. आई एम सेइंग आई एम लाइक यू आर अ फाइनल ईयर स्टूडेंट एंड यू आर आस्किंग मी कि स्टार्ट कहां से करूं. आपको मुझे पूछना चाहिए था कि फिनिश कहां से करूं. मैंने ये चीजें सीख ली, अब यहां रुक जाऊं क्या? यू आर आस्किंग मी कि स्टार्ट कहां से करूं सर. सो इट्स काइंड ऑफ अ फनी थिंग. सो उनका परसेप्शन ये है कि फर्स्ट ईयर में हमने सी प्रोग्रामिंग पढ़ ली एंड दैट इज मोर देन सफिशिएंट. फिर हम कोई बताता है कि चलो जावा कर लो, जावा में बहुत स्कोप है. फिर कोई बताता है उनको चलो पाइथन कर लो, उसमें बहुत स्कोप है. सो वो ये मल्टीपल चीजों में ना एक बंधे हुए हैं. इट्स अ काइंड ऑफ अ ट्रैप जो जिनसे उनको निकला ही नहीं जा रहा. वो जावा पढ़ लेंगे, उसके बाद में उनको ये नहीं पता कि उसकी एप्लीकेशंस क्या है, क्यों मैं जावा पढ़ रहा हूं, जावा पढ़ के मैं बनाऊंगा क्या. मैंने पाइथन पढ़ लिया, मुझे नहीं पता कि पाइथन पढ़ के मैं करूंगा क्या. लाइक देयर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस. एग्जैक्टली, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन. सी किसी भी चीज को सीखने का एक पर्पस होता है, राइट. मैं अभी खाना खा रहा हूं, मुझे पता है कि मैं खाना क्यों खा रहा हूं, मुझे एनर्जी चाहिए. अभी अगर मैं ये भूल जाऊं कि मैं खाना क्यों खा रहा हूं, तो वो भी मेरे लिए एक वेस्ट ऑफ टाइम लगेगा. एक मेहनत लगेगी, यार मैं मुझे नहीं खाना, है ना. तो सेम चीज है कैंडिडेट्स के लिए भी. सो जो टियर 2 एंड टियर 3 के सिटीज के कॉलेजेस के स्टूडेंट होते हैं, उनके ये क्वेश्चंस ज्यादा होते हैं एक्चुअली. सर जहां तक मैं जानता हूँ, जो टियर 1 की सिटीज की स्टूडेंट है, उनके पास ऐसी कोई सच प्रॉब्लम नहीं है. दे आर हैविंग अ गुड स्किल्स, दे कैन गेट अ जॉब. बट ये प्रॉब्लम जो आ रही है टियर 3 या टियर 2 के जो कॉलेजेस है, वहां के स्टूडेंट्स के लिए ज्यादा आ रही है. सो हाउ दे कैन गेट अ जॉब? सी एब्सोल्युटली. See, if I talk about specifically tier 3 cities of colleges, so I myself being a student of such college, right? So I have did my engineering in city जहाँ पे companies नहीं थी, जहाँ पे almost 200 किलोमीटर तक कोई कंपनी नहीं. So you have done BTech or any other course? Yes, I have done BTech and specifically I have done BTech in mechanical engineering. Okay. एंड वो भी एक ऐसे कॉलेज थे जिसके प्रॉब्लम्स के बारे में हम अभी बात कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं. सो ये सारी सिचुएशंस जो है वो प्रैक्टिकली मैंने फेस की हुई हैं. ठीक है. सो इसका एक बहुत सिंपल सा आंसर मैं देना चाहूंगा. एक्चुअली ये सिंपल नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट है किसी भी स्टूडेंट को डाइजेस्ट करने के लिए. तो द आंसर इज के कैंडिडेट को कॉलेज कैंपस पे कम रिलाई करना होगा. ओके. ठीक है. उसको उस रियलिटी को फेस करना होगा कि मेरा जो कॉलेज है
वो एक ऐसी जगह पे सिचुएटेड है जहां पे कंपनीज कम आती हैं। पिछले कुछ साल का रिकॉर्ड जेन्युइनली उसको देखना होगा कि मेरे कॉलेज में कितनी कंपनीज विजिट हुई हैं, कितने का पैकेज उन्होंने दिया है, कौन सी टेक्नोलॉजी पे वो हायर करती हैं, एंड जो हायर हुए थे वो अभी कहाँ हैं, राइट। जब आप इन सारी स्टैटिक्स के ऊपर जाओगे ना तो आपको पता लगेगा कि कॉलेज कैंपस पे मुझे बहुत कम रिलाई करना है। मुझे जो रिलाई करना है वो उन कंपनीज पे रिलाई करना है जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था ना, जो सेकंड काइंड ऑफ कंपनी है, जो स्टार्टअप है बट स्टार्टअप टू अबव है, ठीक है, और वो एवरी ईयर 50 to 60 to 100 के लेवल पे हायरिंग करती है, ठीक है। वहां पे जाने के दो बेनिफिट है। पहला बेनिफिट तो एक्सपोजर, बिकॉज दे आर ग्रोइंग कंपनीज, दे आर डूइंग बेस्ट इन देयर फील्ड। सो वहां पे जो लर्निंग उस कैंडिडेट को मिलेगी ना, वो कभी भी किसी ऐसी कंपनी में नहीं मिल सकती जो बल्क हायरिंग है, राइट। बट उस कंपनी में आने के लिए उसको बहुत सारी स्किल्स जो है वो गेन करनी होंगी, ऑफ कोर्स, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे स्किल्स ही है जो मैटर करते हैं किसी भी इंजीनियर के लिए, ठीक है। अब वो स्किल सेट वो कहां से सीखे, वो कैसे सीखे, कौन कौन से ऐसे स्किल सेट हो सकते हैं जो वो सीखे, राइट, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। सो सर, अभी आपने डिस्कस किया कि स्टूडेंट, एक बीटेक का स्टूडेंट अगर स्पेसिफिकली बात करें तो उनके जो शेड्यूल होते हैं, जो उनके असाइनमेंट होते हैं वो खुद ही ज़्यादा होते हैं। सो इतने बिजी शेड्यूल में वो कैसे आइडेंटिफाई कि कौन सी स्किल्स उनको सीखनी चाहिए, एंड अगर उन्होंने आइडेंटिफाई कर लिया तो कहाँ से सीखें, बिकॉज आज के टाइम में हर जगह बहुत सारी रिसोर्सेज अवेलेबल है कि वो वहाँ से सीख सकते हैं उस स्किल्स को। सो इन योर ओपिनियन what would be the right channel to understand, to learn all these skills? I think ये काफी ज्यादा बड़ा क्वेश्चन हो चुका है और हम इसको डिवाइड कर देते हैं पार्ट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले तो आई वुड लाइक टू आंसर योर फर्स्ट क्वेश्चन कि कौन कौन सी स्किल्स ऐसी हैं और अपने बिजी शेड्यूल को मैनेज करके वो कैसे उसको गेन कर सकते हैं। सी, जो बिजी शेड्यूल है उसको स्टूडेंट आराम से आइडेंटिफाई कर सकता है, ठीक है। बट जो बड़ा क्वेश्चन है उसके लिए वो ये है कि मैं क्या सीखूं, है ना। कोई बोलता है कि वेब डेवलपमेंट सीख लो, करेक्ट। अब उस वेब डेवलपमेंट में भी बहुत सारी चीजें हैं। कोई बोलता है कि सिर्फ जावास्क्रिप्ट से काम चल जाएगा, कोई बोलता है सिर्फ HTML CSS कर लो, वो बहुत है, ठीक है। कोई बोलता है पाइथन कर लो, कोई बोलता है जावा कर लो। तो एक्चुअली स्टूडेंट उसी चीज में कंफ्यूज है कि वो करे क्या। करेक्ट। अब उस कंफ्यूजन में वो स्टार्ट करता है फॉर एग्जांपल पाइथन सीखना, ठीक है। बट वो जब पाइथन सीखता रहता है ना तो पाइथन सीख के वो रुक जाता है, उसके बाद वो आगे नहीं जाता। तो एक कंप्लीट लिस्ट ऑफ स्किल्स उसको बनानी पड़ेगी, मिनिमम 10 स्किल्स की लिस्ट, 10 टेक्नोलॉजी उसको ऐसी फाइंड आउट करनी होंगी जो मार्केट में उसको जॉब दिलवाएंगी, स्पेसिफिकली फर्स्ट जॉब दिलवाएंगी। देन उसको ये आइडेंटिफाई करना है कि किस लेवल तक मुझे पढ़ना है इस पर्टिकुलर चीज को जिससे मैं जॉब ले पाऊं, ठीक है। एंड ये बहुत ईजी है, क्योंकि अगर कोई कैंडिडेट है जो इंजीनियरिंग के 3 साल पास होके फाइनल ईयर में आ रहा है तो उसके लिए कोई डिफिकल्ट टास्क आई डोंट थिंक मैं नहीं समझता होगा, बिकॉज मैं तो मैकेनिकल से था एंड इवन दो आई हैव कवर्ड ऑल ऑफ दीज थिंग्स, सो इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। बस उसके मन में ये चीज होनी चाहिए कि मेरे को ये करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे वेब डेवलपमेंट करना है तो बेसिकली मुझे स्टार्ट करना है HTML CSS से, ठीक है। मुझे पता होना चाहिए उसका फ्रेम कैसे बनता है, कैसे एक वेबसाइट को फ्रेम करते हैं हम, ठीक है। देन उसके बाद फंक्शनैलिटी के लिए मैं जावास्क्रिप्ट को करूंगा, ठीक है। देन उसके बाद मैं बैकएंड के लिए पाइथन का सहारा ले सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट मुझे फिर उसके फ्रेमवर्क को भी कवर अप करना है। Correct. जैसे अगर मैं एग्जांपल के लिए बोलूँ तो जेंगो है, फ्लास्क है, तो मुझे उसको भी कवर अप करना है। फिर अगर मैं और एडवांस में जाना चाहता हूँ, मैं कंप्लीटली अपने आप को एक फुल स्टैक वेब डेवलपर कंसिडर कराना चाहता हूँ, तो मैं चाहूँ तो फिर उसके बाद जावास्क्रिप्ट के जो फ्रेमवर्क्स हैं, JS के जो फ्रेमवर्क्स हैं, वो भी मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल Node.js हुआ, फॉर एग्जांपल Angular हुआ, तो उसको भी मैं कवर अप कर सकता हूँ। तो दैट विल बी अ कंप्लीट पैकेज ऑफ फुल स्टैक। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये पढ़ने से मेरी जॉब लग जाएगी? सो ऑफ कोर्स मैं आई कैन गिव इन रिटर्न कि हाँ, अगर किसी भी फ्रेशर को ये चीजें आती होंगी तो उसको आराम से जॉब मिल जाएगी मार्केट के अंदर, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। डिफिकल्टीज एक्चुअली उत्कर्ष शुरू कहां से होती है, उसको हमें समझना होगा। डिफिकल्टीज शुरू वहां से होती है जब हम किसी भी एक टेक्नोलॉजी को पढ़ना स्टार्ट किए एंड उसको हमने एंड नहीं किया, ओके। और हमने अपने मन में ये चीज मान लिया कि मुझे तो जावा आती है या मुझे तो पाइथन आती है। तो सिर्फ जावा स्टार्ट कर देने से या सिर्फ पाइथन को स्टार्ट कर देने से हमें कोई कंपनी जॉब नहीं देगी। And sir, I think this is the biggest problem that youth is having right now. Absolutely. सिलेबस में C पढ़ा दिया, HTML पढ़ा दिया और उनको डीप में नहीं गए, बट उन्हें लगता है कि वो चीजें उनको आ रही है। एब्सोल्युटली उसी के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। सो सबसे पहले तो हमें उसको कंप्लीटली पढ़ना है, बंद नहीं करना है, राइट। अब
मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि कहाँ से पढ़े, है ना। अगर मुझे जावा पढ़नी है तो मुझे पहले कोर जावा पढ़नी होगी, फिर एडवांस जावा पढ़नी होगी, फिर भी और भी लॉट्स ऑफ चीजें हैं जो मुझे उसके साथ साथ पढ़नी होती है, ठीक है। अगर मुझे डेटाबेस पढ़ना है तो मुझे क्या क्या चीजें पढ़नी है, मुझे अगर वेब डेवलपमेंट पढ़ना है तो क्या पढ़ना है, अगर मुझे डेटा साइंस की फील्ड में जाना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फील्ड में जाना है तो मुझे क्या पढ़ना है, राइट। और भी इनके अपार्ट भी कितनी टेक्नोलॉजीज है, उसमें अगर मुझे जाना तो कैसे करना। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टॉक अबाउट माई कंपनी, सो माई कंपनी इज क्लाउड एनालॉजिस्ट CRM स्पेशलिस्ट लिमिटेड। सो यहाँ पे जो CRM टर्म है उसी से हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्लाउड एनालॉजी करती क्या होगी, ठीक है। सो एक सेल्सफोर्स कंपनी है, प्लस वो एक CRM प्रोडक्ट बनाती है बाय द नेम ऑफ सेल्सफोर्स। इट्स अ सॉफ्टवेयर, इट्स अ क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर। ओके। सो आज के टाइम में सेल्सफोर्स भी एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है जिसको स्टूडेंट सीख के अपना एक बहुत अच्छा लेवल करियर का बना सकता है। So Salesforce is like Zoho, the CRM software. Yeah, absolutely. See, एक सॉफ्टवेयर है CRM, ठीक है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको बहुत सारी इंडस्ट्रीज जो है वो अपने मार्केटिंग, सेल्स एंड मैनेजमेंट को मैनेज करने के लिए यूज करती हैं, ठीक है। अब बहुत सारी कंपनीज हैं जो उसको बनाती हैं, उसको बिल्ड करती हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल Zoho is one of them and Salesforce is one of them. उसके अपार्ट भी बहुत सारी कंपनीज है, we'll go deep into this, okay? सो स्टूडेंट्स को एक लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी, लिस्ट ऑफ स्किल्स बनानी होगी, आइडेंटिफाई करनी होगी इनफैक्ट कि मैं क्या सीखूं। उसने लिस्ट ऑफ टेक्नोलॉजी बना लिया, देन उसको एक टेक्नोलॉजी पिक करनी है कि मुझे मान लो वेब डेवलपमेंट में जाना है, या मैंने ये टेक्नोलॉजी पिक की मुझे डिजिटल मार्केटिंग में जाना है, ठीक है। मैंने एक टेक्नोलॉजी पिक की कि मुझे मशीन लर्निंग में जाना है। तो अब उसका पाथ क्या होगा, उस पाथ को मुझे देखना है एंड देन आइडेंटिफाई करना है कि क्या मैं इस पाथ को फॉलो कर पाऊंगा। बिकॉज अगर मैं वेब डेवलपमेंट की बात कर रहा हूं तो आपको वेब डेवलपमेंट आना चाहिए। Correct. आपको सिर्फ HTML से नहीं काम चलेगा, वो एक पार्ट है उस टेक्नोलॉजी का, समझ रहे हैं ना आप। तो एक कंप्लीट पैकेज जब तक आपके पास नहीं रहेगा, आप कॉन्फिडेंट नहीं रहेंगे कि हाँ मुझे कोई कंपनी जॉब देगी। So you're working with Cloud Enology, Yeah. which is an IT company, and you have mentioned you have done your BTech with engineering with mechanical background. Yeah, Correct. mechanical. So how you learned all these skills, and what would be your suggestion to the candidates and student who was asking so many questions? Oh, okay. All right, Utkarsh. So, yeah. So, if I talk about myself, from where I have learned all these skills, so I will say it's a mix-up kind of thing, and it's not something जो एक दिन में हो जाती है या एक महीने में हो जाती है, ठीक है। तो एक टाइम फ्रेम है जो ऑफकोर्स आपको देना पड़ता है, एंड यू नीड टू चूज द बेस्ट थिंग्स। मैं बताना चाहूंगा कि जो गलतियां मैंने की है ना, वो मैं आपके ऑडियंस को तो नहीं बताना चाहूंगा, ठीक है। बिकॉज बहुत सारी चीजें ऐसी है जो आज मुझे लगता है कि अगर मैं एक राइट रिसोर्स ऑफ लर्निंग चूज करता तो जो चीज को मैंने 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने लगा के सीखा वो मैं आराम से 1 महीने, 1.5 महीने में कवर कर सकता था, ठीक है। इनफैक्ट यार मैं ये समझता हूँ कि आज के टाइम में फ्री रिसोर्सेज यूट्यूब पे इतने अमेजिंग टीचर्स बैठे हुए हैं जो बहुत ही अमेजिंग तरीके से, बहुत ही अमेजिंग टेक्निक्स है उनकी सिखाने की, एंड कोई भी जिसको XYZ ABC कुछ नहीं आता होगा ना वो भी सीख लेगा, राइट। बट अगेन मैं वो रिकमेंड नहीं करूंगा एक ऐसे पर्सन को जो सीखने के लिए जा रहा है, जिसने अभी अभी स्किल सीखना शुरू किया है, ठीक है, जिसको ऑलमोस्ट खुद को लगता है कि मैं जीरो पे, मुझे जीरो से स्टार्ट करना है, मैं फाइनल ईयर में तो आ गया, मैं 3rd ईयर में तो आ गया, बट मैं जीरो पे हूँ, ठीक है, मुझे जीरो से इनिशियल से स्टार्ट करना है। सो मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगा किसी भी स्टूडेंट को कि आप कंप्लीटली रिलाय हो जाओ यूट्यूब पे। सिर्फ उसका भी एक रीजन है, मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि हम स्टार्ट करते हैं इस पढ़ाई करना यूट्यूब से, बट हम बीच में छोड़ देते हैं। व्हाई? क्योंकि वहां पे क्या है कि हम खुद को ड्राइव कर रहे हैं, करेक्ट। और ये एक ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि हम कभी कभी जो काम हमें प्रेशर से नहीं दिया जाए ना वो हम कंप्लीट नहीं करते, ठीक है। तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को सजेस्ट किए हैं बहुत सारी चीजें, बट एट द एंड ऑफ द डे रिजल्ट इज सेम। बिकॉज वो स्टार्ट करते हैं, वो 1 हफ्ते तक स्टार्ट करेंगे, वो 10 दिन तक उस चीज को पढ़ेंगे, एंड देन दे शट डाउन द लैपटॉप एंड स्लीप पीसफुली, ओके। एंड देन अगेन जब उनके मन में प्रेशर आएगा, फिर से उनको प्लेसमेंट का टेंशन आएगा, देन अगेन दे विल रिपीट द सेम थिंग, बट दैट इज नॉट गोना कंप्लीट एनी डे। सो मैं कभी नहीं बोलूंगा कि आप कंप्लीटली रिलाय हो जाओ यूट्यूब पे, या इनफैक्ट अगर आप कहीं और से सीख रहे हो, आप खुद की भी लर्निंग कर रहे हो, तो आप डाउट क्लियरेंस के लिए उसका सहारा ले सकते हो, दैट इज अ परफेक्ट चॉइस। नाउ सेकंड चीज बचती है जो है यू नो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, कोचिंग सेंटर, तो दैट कुड बी वन ऑफ द चॉइस। बट सॉरी टू इंटरप्ट यू सर, या मैंने बहुत सारे सोशल मीडिया एड्स देखे हैं जहाँ पे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशन या कोचिंग सेंटर्स ये प्रॉमिस कर रहे होते हैं कि अगर आप मेरी ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो या फिर मेरा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो या फिर मेरा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करते हो, सो आपका 8 LPA 10 LPA की जॉब हम लगवा देंगे।
या फिर अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल हो, सो आप अगर हमारी ट्रेनिंग को ज्वाइन करते हो तो आपकी सैलरी में ये इतना 100% इंक्रीमेंट कर 200% इंक्रीमेंट हो जाएगा. सो सर, इज इट ट्रू, लाइक ये उस लेवल की ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं? सो एक्चुअली इसका आंसर बहुत डिफिकल्ट है, ठीक है, एंड ये भी कम्प्लीटली रिलाई करता है स्टूडेंट के ऊपर. ओके, बट या एक सोर्स आपको जरूर मिलता है. सो ये चीज मैं बिल्कुल क्लियर आपको आंसर करना चाहूंगा इसका कि ये बिल्कुल मिथ है, झूठ है कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर कोचिंग सेंटर या मैं कोई पर्टिकुलर ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन कर लूंगा तो मेरी 8 LPA की जॉब लग जाएगी या मेरी 10 LPA की जॉब लग जाएगी, या ये मैटर नहीं करता कि मैं किस बैकग्राउंड से हूँ, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड मैकेनिकल है, मेरी एजुकेशन बैकग्राउंड सिविल है, या मैं किसी डिफरेंट स्ट्रीम से आ रहा हूँ. सो लाइक या इट इज ट्रू कि आजकल ऐसे एड्स देखने के लिए मिलते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ये हमें खुद को देखना पड़ेगा कि वेदर इट इज गुड फॉर मी और नॉट. ओके, बिकॉज अगर मैं किसी कोचिंग सेंटर के पास जा रहा हूँ और मैंने उनको बोला कि सर मेरी जॉब लगवा दो, तो इट्स अ काइंड ऑफ अ सेल्स टैक्टिक्स कि वो बोलेंगे हाँ हम तुम्हारी जॉब लगवा देंगे, और इनफैक्ट वो बोलेंगे हम 8 लाख की जॉब लगवा देंगे, हम 7 लाख की जॉब लगवा देंगे स्टार्टिंग में, हम 10 LPA का भी पैकेज आता है, एंड देन दे विल शो यू देयर चार्ट्स एंड देयर पोर्टफोलियो ऑफ candidate who are getting opportunities and job, and then students are getting influenced and they took the admission. So ultimately training ही तो चल रही है ना, right? and जो learning है वो हर इंसान की अपनी अपनी अलग होती है, right? कोई ऐसी चीज है जो मैं 1 दिन में सीख सकता हूँ, कोई ऐसी चीज है जो आप 5 दिन में सीखो, कोई ऐसी चीज है जो मैं 5 दिन में सीखो, कोई ऐसी चीज है जो आप 5 मिनट में सीख जाओ. So it's a learning capability of a human. Okay. सो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं है कि अगर किसी भी स्टूडेंट ने किसी भी ट्रेनिंग सेंटर को ज्वाइन किया, कोचिंग सेंटर को ज्वाइन किया, तो फिर उसकी जॉब 100% लग गई. मान लो वो वही इंसान है जिसको खुद को इवॉल्व करना होगा. दैट इज अ प्लेटफॉर्म ऑफ लर्निंग, बिकॉज जब किसी भी इंटरव्यू केबिन में वो बैठेगा, सो देन देयर इज अ पर्सन एंड देयर इज अ पर्सन जो इंटरव्यू ले रहा है. सो ना उन दोनों की म्यूचुअली अंडरस्टैंडिंग, म्यूचुअल नॉलेज, म्यूचुअली डिसाइड होगा कि वेदर द पर्सन विल गेट अ प्लेस इन द कंपनी और नॉट. करेक्ट. ओके, तो कोई भी ट्रेनिंग सेंटर या इंस्टीट्यूट या मैं किसी को ये नहीं बोल सकता कि आप इस बंदे को हायर कर लो अपनी कंपनी में, इफ अ पर्सन डजंट हैव अ नॉलेज, राइट? सो ये चीज तो मिथ है, बिकॉज पर्सन कभी भी कुछ भी ज्वाइन करे उसको करना खुद को ही है, ठीक है. एंड ये भी चीजें काइंड ऑफ ठीक नहीं है कि मैं अगर अभी मेरा कोई एक्स पैकेज है और मैं कोई स्किल सेट ज्वाइन कर लेता हूं तो मेरा पैकेज जो है वो एक्स बाई समथिंग हो जाएगा, या 200% बढ़ जाएगा, या 350% बढ़ जाएगा. तो ये सब चीजें बहुत ही रेयर केसेस हैं, इसको हम कॉमन केसेस में कंसीडर नहीं कर सकते हैं. करेक्ट. सो सर ये तो वही प्रॉमिस हो गई जो एक कॉलेज के स्टूडेंट से कर रहा होता है कि आप मेरे कॉलेज में एनरोल कर लो, आप ये कोर्स एनरोल कर लो, आपका हम यहाँ पे प्लेसमेंट करा देंगे. या बिल्कुल बिल्कुल. तो ये वही वाले प्रॉमिसेस हैं जो कॉलेजेस में पहले कैंडिडेट के साथ में हुए, एंड देन वो फिर से वही चीजें करने जा रहा है. तो एक्चुअली आई एम नॉट सेइंग कि दैट इज अ 100% लाई, बट प्रॉमिसिंग एक्स अमाउंट ऑफ salary package while you are giving just training. So I think this is not fair. So what you would like to suggest to our audience? See, like ऐसे पर्टिकुलर तो मैं कुछ नहीं सजेस्ट करना चाहूंगा, है ना. एंड मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि एक ऐसा प्लेस चूज करो जहाँ पे सीखने में ना वाइब आए, सीखने में मजा आए, जहाँ पे आपको लगे कि एनवायरनमेंट बहुत सही है, एनवायरनमेंट ऐसा है कि जहाँ पे रियल प्रोजेक्ट्स पे भी आपको काम करने के लिए मिले, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं जब आप किसी भी जॉब के लिए जाते हैं. अगर आपने किसी प्रोजेक्ट पे काम कर रखा है तो वो बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल रोल प्ले करता है, ठीक है. एंड मैं ये बोलूंगा कि जहाँ पे प्रैक्टिकल अप्रोच से लर्निंग हो, ठीक है, रादर देन जस्ट कॉपी पेन एंड लैपटॉप से, जहाँ पे ट्रेनर आपके डाउट को सॉल्व कर पाए, जहाँ पे ऐसा ना हो कि बस आपने एक क्लास ली एंड देन फिर आप नेक्स्ट डे ही आके ट्रेनिंग को अपने डाउट एंड ऑल सॉल्व करोगे. तो दिस इज समथिंग जो एक गैप क्रिएट करता है. करेक्ट. सो एक ऐसा प्लेस को आप चूज करो, एक ऐसी लर्निंग प्लेटफॉर्म को आप चूज करो जहाँ पे ये सारी जो रिक्वायरमेंट आपकी हैं वो फुलफिल आप कर पाओ. अनटिल और अनलेस आप उसको फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हो तो कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज वही चीज आप पिछले 4 साल इंजीनियरिंग में सीखते हुए आ रहे थे. Now the next question that multiple students have asked, how they can prepare for the interviews. And sir, as you have visited multiple colleges and universities with hiring team, so आप क्या एक स्टूडेंट के अंदर देखते हो जिसके बाद आप डिसाइड करते हो कि हाँ मुझे इस स्टूडेंट को ऑफर देना चाहिए? Yeah, so I think it's a very tricky question, उत्कर्ष. So basically हर कंपनी का हायरिंग पैटर्न एक डिफरेंट होता है, राइट. इफ आई टॉक अबाउट माय कंपनी क्लाउड एनालॉजी, एंड अगर मैं सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं, सो क्लाउड एनालॉजी जिस टेक्नोलॉजी पे काम करती है वो है CRM, ठीक है, स्पेसिफिकली Salesforce CRM, ठीक है. तो वहां पे हम एक डिफरेंट एस्पेक्ट फाइंड आउट करते हैं कैंडिडेट के अंदर, राइट.
बट क्लाउड एनालॉजी की भी 3 सब्सिडरी कंपनीज है। तो जो पहली कंपनी है वो तो क्लाउड एनालॉजी विच इज अ पेरेंट कंपनी, एंड देन आई वुड लाइक टू इंट्रोड्यूस फोर्स बोल्ट। सो फोर्स बोल्ट में हम लोग डेवलपमेंट से रिलेटेड ज्यादा काम करते हैं, फॉर एग्जांपल वेब डेवलपमेंट एंड देन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग एंड मोबाइल एप्स, iOS एप्स, ये सारे जो सर्विसेज हैं वो एक अलग कैटेगरी में डिवाइडेड है विच इज फोर्स बोल्ट, ठीक है। एंड अ थर्ड कंपनी विच इज प्रोपेल गुरु, जहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड वर्क्स होता है, एंड फोर्थ कंपनी इज लर्नॉक्स जो कि ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट कंपनी। लेट्स लीव दिस। सो जो हायरिंग पैटर्न है कंपनीज का वो डिपेंड करता है वो किस टेक्नोलॉजी के लिए उसको हायर करने के लिए आ रही है। फॉर एग्जांपल अगर मैं CRM की बात करूं, क्लाउड एनालॉजी की, तो वहां पे हम फाइंड आउट करते हैं कि कैंडिडेट की जो बेसिक्स हैं, जैसे क्या उसको एरे का पता है, क्या उसको लूप चलाने आते हैं, क्या उसको बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आता है, क्या उसको ऊप्स के कंसेप्ट पता है, राइट, क्या उसको क्लासेस डिफाइन करनी आती हैं, या फिर क्या उसने नॉर्मल जो डेटा स्ट्रक्चर के जो क्वेश्चंस होते हैं क्या उसने थोड़े बहुत वो सॉल्व किए हुए हैं। तो ये सारे एक पार्ट होता है जो हम देखते हैं। एंड अगर पर्सन ने जावा पढ़ रखी है तो थोड़ा सा एडवांटेज होता है, स्पेसिफिकली अगर हम लोग क्लाउड एनालॉजी के लिए हायर करने जा रहे हैं, बिकॉज जो सेल्सफोर्स में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज होती है विच इज एपेक्स, तो इट इज काइंड ऑफ अ सिमिलर। सो अगर कैंडिडेट ने जावा पढ़ रखी है सो दैट इज एडवांटेज फॉर हिम। अगर नहीं पढ़ रखी है और उसने कोई दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रखी है बट उसके बेसिक्स क्लियर है, ठीक है, तो भी वील कंसिडर हिम as a technical person, right? And then he'll go for HR round, and जो HR find out करती है उनकी communication skills, soft skills, उनकी will power and all attitude, positive attitude should be in the person. So these all are the points that can be considerable, and a student should practice more over on this. So sir, अगर कोई cloud technology में as a Salesforce developer join करना चाहता है, so वो Java अगर वो अच्छे से clear कर ले and थोड़ी बहुत Apex की knowledge रख ले, so you can hire them. See, अगर वो एपेक्स की नॉलेज ना भी रखे बट अगर उसके फंडामेंटल्स आर क्लियर, ऑफ प्रोग्रामिंग के फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर है, ठीक है, सो क्लाउड एनालॉजी में उन लोगों के लिए एक प्लेस है। एंड सिंस हम लोग उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं स्टार्टिंग में, उनको ग्रूम करते हैं, उनको इंडस्ट्री रेडी कैंडिडेट्स बनाते हैं, कैसे प्रोजेक्ट्स को हैंडल करना है वो सब चीजें कराते हैं, तो वो सारा का सारा जो हो रहा होता है वो अंडर द लर्नॉक्स हो रहा होता है विच इज अ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट सब्सिडरी ऑफ क्लाउड एनालॉजी, ठीक है। सो वहां पे उनकी एंटायर ट्रेनिंग चल रही होती है पूरी की पूरी क्लाउड एनालॉजी में विद इन द ऑफिस, एंड देन उनको ग्रूम करने के बाद देन उनको फिर प्रोजेक्ट पे डिप्लॉय किया जा रहा होता है। सो दिस इज समथिंग जो कोई भी कैंडिडेट है वो किसी भी कंपनी में इनफैक्ट लेना चाहता है, जॉब लेना चाहता है, उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा उस कंपनी का हायरिंग पैटर्न क्या है, उसको स्टडी करना पड़ेगा थोड़ा सा। बट सर अभी आज के टाइम जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट के साथ हो रही है, लाइक उनके पोर्टल पे जितनी भी कंपनीज आ रही होती हैं, कोई किसी एक्स टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, कोई वाई टेक्नोलॉजी में डील कर रही है, स्टूडेंट हर कंपनी के लिए अप्लाई करने लगता है। या ऑफ कोर्स वो अप्लाई करेगा ही, ठीक है, बट किसी भी कंपनीज का ये कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होता कि मैं जैसे मेरे एम्प्लॉय काम करते हैं जितना मुझे मेरे एम्प्लॉय को आता है उतना ही स्टूडेंट को भी आता होगा, राइट। सो वी ऑल नो दैट कि स्टूडेंट जो वो सब्जेक्टिव नॉलेज लेके ही बैठा हुआ है, ठीक है, बट हम लोग उससे एक्सपेक्ट क्या कर सकते हैं कि उसने जो भी पढ़ा है, जो भी वट एवर ही मेंशन इन रिज्यूमे, वट एवर द प्रोजेक्ट ही मेंशन इन रिज्यूमे, वो उसके बारे में उसको पता हो। इनफैक्ट समटाइम क्या होता है, लाइक बहुत बार ऐसा होता है कि हम किसी कॉलेज में गए, किसी यूनिवर्सिटी में गए जहाँ पे 200+ कैंडिडेट्स ने पार्टिसिपेट किया, एंड वहां से सिर्फ हम 1 या 2 कैंडिडेट को ही सिलेक्ट करके लाए। ओके, या सो वहां पे इशू कहाँ आया कि कुछ कैंडिडेट 50% कैंडिडेट्स तो रिटर्न टेस्ट में ही निकल गए, जहां पे सिर्फ बेसिक क्वेश्चंस थे, बेसिक क्वेश्चंस ऑफ डेटा स्ट्रक्चर थे, तो उनको सॉल्व नहीं कर पाए। कुछ स्टूडेंट ऐसे थे जो टेक्निकल इंटरव्यू में निकल गए, ठीक है। अब उनमें से भी कुछ कैंडिडेट ऐसे थे जिनका क्लेम ये था कि हमारे पास में ये सर्टिफिकेट है पाइथन का, हमारे पास में ये जावा का सर्टिफिकेट है, तो बहुत सारे सर्टिफिकेट्स हमने ले रखे हैं, ठीक है, बट व्हेन वी गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस अबाउट व्हाटएवर सर्टिफिकेशन दे आर हैविंग, तो उनको उसकी नॉलेज नहीं है। So they just completed the certification course from different online platform across the internet, but they are not having a practical application. Yeah, true. They are not having the practical approach, and they are not even having the knowledge of what they have done, what they have achieved. So वही चीज है, परसेप्शन जो कैंडिडेट का है वो कहीं ना कहीं बहुत ही बड़ा गेम प्ले करता है इन सब चीजों में। So हो सकता है वहां पे परसेप्शन ये हो कि आप सर्टिफिकेट ले लो एंड आपको जॉब मिल जाएगी, राइट। So none of the company can टॉलरेट सर्च पर्सन जिसके पास सिर्फ सर्टिफिकेशन है, उस सर्टिफिकेशन को डिस्क्राइब ही नहीं कर सकता। सो एट द एंड ऑफ द डे नॉलेज इज समथिंग जो की स्किल्स है, की पॉइंट है। ग्रेट सर, आई कैन फील इट्स वेरी टफ टास्क कि पूरी टीम 3-4 लोगों की हायरिंग टीम जो कॉलेजेस में जाती है, वहाँ पे मल्टीपल स्टूडेंट बैठे, 400-500 स्टूडेंट, एंड एट द एंड ऑफ द डे आप सिर्फ एक स्टूडेंट या 2 स्टूडेंट को सेलेक्ट करके लाते हो। सो आई कैन फील
लाइक हायरिंग भी खुद में एक बहुत टफ टास्क है. Absolutely, it's very tough task. You know, I think it's a vice versa. Because हम लोग भी ये एक्सपेक्टेशन लेके जाते हैं कि हम हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करके आए, एंड कैंडिडेट भी इस एक्सपेक्टेशन में होता है कि हमें भी जॉब मिलेगी. ठीक है. सो आई थिंक इट्स अ वाइस वर्सा जो चीजें चलती हैं. Okay. And sir, while mentioning the companies, the subsidiary company of Cloudinology, you have mentioned 4 company like Learnox, which is a training and learning department of Cloudinology. Yeah. So what exactly Learnox used to do? See, basically there are different segments in Cloudinology. Okay, so बहुत सारे segments को divide किया हुआ है. So जैसे CRM, Salesforce की बात करें तो वो Cloudinology specifically जो handle करती है, sorry. एंड जो फोर्स बोल्ट है वो अदर प्रोजेक्ट्स जो आईटी के हैं उसको हैंडल करती है. जो प्रोपेल गुरु है वो सारा का सारा डिजिटल मार्केटिंग हैंडल करती है. सी इन 2022 क्लाउड एनालॉजी स्टार्टेड लर्नॉक्स. ओके, विद द एम के जो कैंडिडेट्स को हम लोग हायर कर रहे हैं उनको हम लोग पहले सेल्स फोर्स में ट्रेन करेंगे, एंड उसकी भी एंटिटी एक डिफरेंट बनाई जाएगी जो कि लर्नॉक्स के नाम से होगी. ठीक है. बट लेटर डाउन द लाइन मैं एक चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा फॉर योर ऑडियंस एज वेल, दैट दिस विल बी अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी to introduce Learnox actually. So Learnox is something जो by the time हम लोगों ने एक्सटर्नल स्टूडेंट के लिए भी ओपन किया है, एक्सटर्नल कैंडिडेट्स के लिए. मींस अब कोई भी आउटर कैंडिडेट लाइक जो कॉलेज में हो या फिर भी कॉलेज पास आउट हो, दे कैन जॉइन Learnox. ट्रू. सो पहले क्या होता था, पहले जो कैंडिडेट्स को हम लोग हायर करे हैं उन्हीं कैंडिडेट्स की ट्रेनिंग हम लोग अंडर द Learnox कराते थे. ठीक है. But later down the line, when we have visited so many colleges, universities, and while presenting our company, we tell them that we have a Learnox. So it was a suggestion of many directors, many teachers, professors of universities, colleges, कि जब आपके पास में ऐसा प्लेस है, so it will be very great for the student, for the candidate कि अगर आप ऐसा externally भी उनको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करा पाओ. बिकॉज और फिर जब हम लोग हायरिंग के लिए गए तो हमने भी इस चीज को फील किया कि कैंडिडेट के पास सर्टिफिकेट तो है, कैंडिडेट ने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है. ठीक है. कैंडिडेट ने एक्सटर्नल ट्रेनिंग भी ली है, बट ना तो उन्होंने कोई स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम किया है, ना उनको कंपनी का एक जो एनवायरनमेंट होता है वो उनको थोड़ा भी पता है. ठीक है. ना उनको पता है कि एक रियल प्रोजेक्ट पे काम होता कैसे. तो उन्होंने, अगर प्रोजेक्ट्स की स्पेसिफिकली बात करूँ तो उन लोगों ने प्रोजेक्ट क्या बना रखे हैं, जैसे लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम. ठीक है. हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. दीज ऑल आर द प्रोजेक्ट्स जो स्टूडेंट अगर आज से 8 साल या 10 साल पहले भी जिसने पास आउट किया होगा इंजीनियरिंग, उसने भी सेम ही प्रोजेक्ट्स बनाए होंगे. ठीक है. सो दिस इज समथिंग, ये चीजें देख के मुझे कई बार हंसी भी आती है कि अगर आपने अपना पैसा भी इन्वेस्ट किया है, अगर आपने अपना टाइम भी इन्वेस्ट किया है, उसके बाद भी आपने एक भी ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप मेरे सामने शो कर पा रहे हो. ठीक है. तो दिस इज समथिंग जो हमने रिवोल्यूशन लाने के लिए इसको चेंज को किया. बट समटाइम मुझे ऐसा फील होता है कि जस्ट बिकॉज लैक ऑफ द प्लेस एंड स्पेस हम लोग सारे कैंडिडेट को अपॉर्चुनिटी नहीं प्रोवाइड करा पाते. जैसे हम जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं वो कैंडिडेट को इन ऑफिस ट्रेनिंग प्रोवाइड कराते हैं. एक कॉलेज का स्टूडेंट है, उसको ट्रेनिंग लेनी है, मान लीजिए उसको एक वेब डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेनी है या फिर सेल्स फोर्स डेवलपर की ट्रेनिंग लेनी है. सो उसको एक प्रोसेस के थ्रू जाना होगा, गुजरना होगा. एक प्रोसेस है. वो प्रोसेस क्या है? वो प्रोसेस है कि स्क्रीनिंग प्रोसेस. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि हम उस कैंडिडेट में देखेंगे क्या वो कैंडिडेट सीरियस है अपने करियर को लेकर के, राइट. क्योंकि उसमें बहुत बार ऐसा होता है कि हम वो जो ट्रेनीज होते हैं उन्हीं ट्रेनीज को हम लोग हायर भी कर लेते हैं एज अ गुड कैंडिडेट. अगर वो गुड ट्रेनी है, सब कुछ अच्छा जा रहा है, तो हम लोग उसको जॉब अपॉर्चुनिटी अपनी कंपनी में विद इन द कंपनी हम उसको डाइजेस्ट कर लेते हैं. ठीक है. सो हम लोग एक स्क्रीनिंग में देखते हैं कि क्या उस कैंडिडेट में वो कैपेबिलिटीज हैं, क्या वो सीख सकता है. पहले उसको कुछ आता है नहीं आता, दैट डजंट मैटर, बट क्या वो आगे अपग्रेड करना चाहता है. सेकंड इंपॉर्टेंट चीज, हम उसको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं कि वो पूरा दिन अपना यूटिलाइज करे ऑफिस में ही, ऑफिस के रिसोर्सेज को यूज करे, डेवलपर से मिले, अपनी एक कम्युनिटी को बिल्ड करे. ठीक है. ताकि उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि अच्छा ऑफिस में काम होता कैसे, राइट. क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग 4 घंटे या 5 घंटे स्पेंड कर रहे हैं, बट जब वही स्टूडेंट कॉलेज से उठ के सीधा इंडस्ट्री में आता है तो उसको 9 आवर्स स्पेंड करने होते हैं, 10 आवर्स स्पेंड करने होते हैं, जो कि उसके लिए बहुत डिफिकल्ट टास्क हो जाता है. एक बर्डन उसको लगता है कि ये बर्डन आ गया है. तो बाय द लर्नॉक्स हम लोगों ने उसी बर्डन को बहुत कम करने का, रिड्यूस करने का ट्राई किया है कि जो कैंडिडेट है वो रादर देन जॉइनिंग अ क्लासरूम विद पेन और पेपर और समथिंग लाइक दैट, दे कैन डायरेक्टली जंप टू द कंपनी, दे कैन लर्न द एनवायरनमेंट ऑफ द कंपनी. They can meet with the developers, they can meet with the leaders of the company, they can meet with the founder, CEO of the company, so that they can boost their morale and learn something practically. Okay.
राइट? सो दिस इज समथिंग जो इनिशिएटिव हम लोगों ने लिया है, एंड वी हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग, बट यहाँ पे क्या है कि हम लोगों को ट्रेनिंग के साथ साथ एक डेकोरम भी मेंटेन करना होता है, राइट? सिंस वी आर एग्जैक्टली सिंस वी आर IT इंडस्ट्री एंड सारे डेवलपर्स अपना वर्क कर रहे हैं, एंड बहुत बार क्लाइंट विजिट भी है, तो हमें उस डेकोरम को मेंटेन करने के साथ साथ वो जो एक्सटर्नल कैंडिडेट हैं उनको चीजें सिखानी है, राइट? बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे दे आर द स्टूडेंट, राइट? दे आर नॉट समवन जो कॉर्पोरेट वाला है, जिसको बहुत सारी चीजें इंसान खुद से सीख जाता है, तो वो खुद से सीखने वाली चीजें उनकी अभी बाकी है, ठीक है? तो हमें उस डेकोरम को भी मेंटेन करना होता है। सो लाइक आई वुड से कि उसी के रिगार्डिंग हमें एक रेस्ट्रिक्शंस भी लगाना पड़ा, जहाँ पे बहुत सारे कैंडिडेट्स अभी भी मेरे से रिक्वेस्ट करते हैं कि सर प्लीज थोड़ा सा देख लीजिए आप। सो वो रेस्ट्रिक्शंस क्या है? वो रेस्ट्रिक्शंस ये है कि हमारे पास जो स्पेस रहता है, एट ए टाइम हम 20 का ही बैच चलाते हैं, मैक्सिमम मैक्स 20, ओनली 20 रहेगा एट ए टाइम, एंड देन उसके बाद में फिर 2 मंथ 3 मंथ बाद जब उनका बैच कंप्लीट होने वाला होगा, देन विल क्रिएट अनदर बैच। सो दिस इज हाउ वी ट्रेन कैंडिडेट्स इन लर्नॉक्स स्पेसिफिकली। सो सर ये तो लाइक क्लाउडिनोलॉजी का ही लर्निंग डिपार्टमेंट लर्नॉक्स है, ऑफ कोर्स, या। सो यहाँ पे आप सिर्फ टेक्निकल ही ट्रेनिंग देते हो, लाइक IT से रिलेटेड ही टेक्नोलॉजी पे ट्रेनिंग देते हो, या फिर लाइक कोई मैनेजमेंट का स्टूडेंट अगर वो ज्वाइन करना चाहता हो? सी एक्चुअली जो वो डिपेंड करता है उसके कोर्सेज के ऊपर, ठीक है? वो कौन सा कोर्स को वो चूज करना चाहता है। सो अगर कोई टेक्निकल पर्सन है तो ऑफ कोर्स दे वांट टू चूज द टेक्निकल फील्ड, राइट? बट अगर कोई मैनेजमेंट का है, फॉर एग्जांपल जो टेक्निकल फील्ड से नहीं है, सो उनके लिए अगर वो IT में अपनी प्लेस बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि दे शुड चूज डिजिटल मार्केटिंग, ओके, जो कि उनके करियर के लिए बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे वही एनवायरमेंट, और आप ये देखिए ना कि कोई भी कंपनी है, एक ऐसी कंपनी जो कल स्टार्ट हुई है, उसको आज डिजिटल मार्केटिंग वाले बंदे की जरूरत है, राइट? कोई भी कंपनी बिना डिजिटल मार्केटिंग के सर्वाइव नहीं कर सकती, एक छोटे से स्टार्टअप को भी जरूरत है। तो मार्केट में बूम बहुत ज्यादा है, बट जस्ट नीड एक राइट स्किल सेट की। तो जो डिजिटल मार्केटिंग की भी ट्रेनिंग होती है, वो भी अंडर द प्रोपेल गुरु ही होती है, क्योंकि प्रोपेल गुरु जो आपकी वो डिजिटल मार्केटिंग की कंपनी है। यस, एब्सोल्युटली राइट, ठीक है? तो वो उसके अंडर ही होती है। तो जितनी भी ट्रेनिंग्स को हम लोग प्रोवाइड कराते हैं, वो सारी की सारी एक्सपर्ट्स के थ्रू ही होती है, जो पूरा का पूरा प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहे हैं, जो डेवलपर्स हैं उनको पता होता है, जो 25 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस लेके बैठे हुए हैं, सारी ट्रेनिंग उनके अंडर में ही होती है, राइट? एंड वी अर्ज टू द कैंडिडेट्स कि आप पूरा दिन ऑफिस में बैठिए, अपना स्पेंड कीजिए, जब भी आपको डाउट आ रहा है ट्रेनर से मिलिए। तो ये दीज ऑल आर द एडवांटेजेस, मतलब ये एडवांटेज है। बट वही रेस्ट्रिक्शंस वाली चीजें हैं कि हम लोग जब बैच क्रिएट करना चाहते हैं, तो हम लोग कैंडिडेट की स्क्रीनिंग को हमें करना पड़ता है, जस्ट बिकॉज लैक ऑफ द स्पेस। That's a very good initiative, I would say. Yeah. So sir, like from my audience, from the students, अगर किसी को Learnox को join करना है, so how they can connect with you? See, that is something जो मुझे नहीं पता कैसे आंसर किया जाए इस क्वेश्चन का, बट या ऑफ कोर्स सी कनेक्ट करने के लिए तो आई कैन शेयर यू माय नंबर, ठीक है? दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम, यू कैन डायरेक्टली गिव टू योर ऑडियंस एंड दे कैन कनेक्ट मी एनी टाइम, दैट इज नॉट अ इशू, ठीक है? बट इशू वही स्क्रीनिंग वाला है। सो इफ अ कैंडिडेट वांट्स टू जॉइन Learnox, वांट्स टू लर्न समथिंग फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, ठीक है? सो ठीक है, we can look into this and we can create another batch in upcoming weeks. Perfect, sir. So we have covered almost all of the question that I was having, and I will be sharing your contact details in description box, so that if the student having some questions or they need any guidance, they can connect with you. Sure, if you don't mind. definitely. Yeah. Thank you so much, sir, for joining us. Thank you.